जय हिंद प्यारे साथियों, मैं बलराज सिंह एक बार फिर आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज रक्षाबंधन स्पेशल कुछ जीके का ट्रिक्स में लेकर के आया हूं, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जीके का जो स्पेशल ट्रिक्स है, आप इसे ज़रूर देखिए और जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह ट्रिक आप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये रक्षाबंधन स्पेशल जीके का ट्रिक्स है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ट्रिक शायद आप इसकी तलाश कर रहे होंगे और ये आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा। एक बेहतरीन सा ट्रिक मैं जीके की ट्रिक्स लेकर के आया हूँ रक्षाबंधन स्पेशल। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसके बाद उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के हर एक अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए आ जाइए सभी लोग। स्पेशल रक्षाबंधन स्पेशल है ये ट्रिक्स। रक्षाबंधन स्पेशल जीके का ट्रिक्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके हो या इतिहास हो, हर चीज़ का ट्रिक्स मैं लेकर के आया हूँ। कहाँ कौन सा रुपया यूज होता है, कहाँ डॉलर यूज होता है, कहाँ क्या यूज होता है, सारे ट्रिक्स मैं लेकर के आया हूँ। सारी करेंसियाँ भी हैं कहें तो, और जीके का ट्रिक्स बेहतरीन है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। आप लोग कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और रक्षाबंधन स्पेशल ये जो बैच है जीके का ट्रिक्स का, उसके बाद एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बता दें कि अब फैकल्टी और भी बढ़ रही हैं बीएस स्टडी पॉइंट की। आपको हिंदी की भी क्लासेस मिलेंगी और बाकी के अभी तक तो मैं केवल अकेले था, अब आपको 3 से 4 फैकल्टी और उपलब्ध कराई जा रही हैं। रक्षाबंधन स्पेशल है तो आज के बाद से आपको 3-4 फैकल्टी और भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ठीक है, रक्षाबंधन स्पेशल इस जीके टेस्ट को आप ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन से सेशन को। चलिए, पहला पीडीएफ आपके सामने ये रहा। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, वो कौन कौन भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया। देखिए, जीके का ट्रिक है, आप इस ट्रिक को देखिए और बाकी इस ट्रिक से कैसे नाम निकलते हैं वो सारे आपके आने वाले हैं। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय जो हैं, उसके लिए जीके ट्रिक्स हमने लाया आपके लिए। उसका ट्रिक्स आप याद कर लीजिएगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, रवि सर हमारे सुबह आम न बिके। रवि सर हमारे सुबह आम न बिके, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। रवि सर हमारे सुबह आम न बिके। अब देखिए, रवि से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो गया दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में। फिर सर से हो गया सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। कौन हो गया? सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो सन 1930 में। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कहीं जाइए मत, रुके रहिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आता है हमारे। हमारे में आप हा को अलग कर दीजिए और मारे को अलग कर दीजिए। हमारे में हा को अलग करना है, मारे को अलग कर दीजिए। चलिए, हा से हो गया हर गोविंद खुराना। हर गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सन 1968 ईस्वी में इन्हें मिला था। ठीक है। और मारे, फिर मारे आता है तो मारे से होते हैं मदर टेरेसा। माँ से मदर, रे से टेरेसा। मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार मिला था, सबको पता है। कब मिला था? 1979 में। ठीक है। फिर सुबह आता है। सुबह से हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कौन हो गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें कब मिला था? सन 1983 में। अब हो गया आम न बिके, बचा हुआ है। ठीक है। अब देखो, आम से हो गया अमर्त्य सेन। कौन हो गया? अमर्त्य सेन। इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो सन 1998 ईस्वी को। फिर न से हो गया बीएस नायपाल। नायपाल, ना से नायपाल याद कर लीजिए, बीएस नायपाल। ठीक है। बीएस नायपाल किस सन में मिला इन्हें? 2001 में। ठीक है। फिर आता है बीके। बीके में बी को अलग कर लीजिए, के को अलग कर लीजिए। बी से हो गया वेंकटरमन रामाकृष्ण। कौन हो गया? वेंकटरमन रामाकृष्ण। इन्हें कब मिला था? 2009 में मिला था। कब मिला था दोस्तों? 2009 में।
फिर आता है के से हो गया कैलाश सत्यार्थी। कौन हो गया? कैलाश सत्यार्थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2014 में। अब बात करें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय, अगर आपको याद करना हो तो आप सीधे से स्ट्रिक को याद कर लीजिए, रवि सर, हमारे सुबह आम न बिकी। ठीक है। रक्षाबंधन स्पेशल आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। इस सेशन को देखिए और रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कीजिए। चलिए आगे आता है दूसरा, विधान परिषद वाले राज्य। अब देखो कहाँ कहाँ विधान परिषद हैं वो राज्य, तो इसके लिए लिखना है यूज आम बिकते हैं। यूज आम बिकते हैं, आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, यूज आम बिकते हैं, तो यूज आम बिकते हैं मतलब विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? यूज आम बिकते हैं। तो यू से हो गया यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, सबको पता है यूपी, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश। ठीक है। और देखिए फिर ज से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद हुआ है। ठीक है। फिर आम। आम में माँ अलग कर लीजिए, आ से आंध्र प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र। बिकते, बी से बिहार, का से कर्नाटक और ते से तेलंगाना। ठीक है। तो विधान परिषद कहाँ कहाँ है? यूपी में है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका और तेलंगाना। आप इस ट्रिक से कैसे याद करेंगे? यूज आम बिकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें। तो आ गया गंगा नदी किनारे बसे प्रमुख नगर। अब गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? तो उसको याद करने के लिए काना बाप हवाई बेग से भागा। कौन भागा? काना बाप हवाई बेग से भागा। काना से हो गया कानपुर, काना से हो गया कानपुर। बाप, बा से हो गया बक्सर, पा से हो गया पटना। काना बाप कानपुर, बक्सर, पटना। हवाई, हा से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, और इसी इलाहाबाद का नाम इसमें क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है। क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है। बेग, बेग मीन्स बेगुसराय। बेगूसराय क्या हो गया? बेगूसराय। से साहेबगंज, से साहेबगंज, भागा से भागलपुर। अगर आपसे पूछा जाए गंगा के किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर बसे हुए हैं, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, काना बाप हवाई बेग से भागा। ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है जीके का ट्रिक्स रक्षाबंधन स्पेशल। आगे बढ़ें तो आता है जनसंख्या वाले देश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ कहाँ है? तो हमने उसके लिए आपके 6 जनसंख्या वाले देश लाए हैं। इसको याद करने के लिए CIAIBP, CIAIBP, CIAIBP। सी से चीन, आई से इंडिया, ए से अमेरिका, आई से इंडोनेशिया। देखो याद कर लेना, पहले भारत है फिर है इंडोनेशिया, पहले भारत है फिर है इंडोनेशिया। बी से ब्राज़ील, पी से पाकिस्तान। जनसंख्या वाले देश चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान। सेशन को आप शेयर भी करते जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए। फिर देखो हमने बताया था कि नोबेल पुरस्कार तो भारतीय जीते ही, लेकिन 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन हैं? 2 बार जिन्होंने जीता है, तो उसके लिए ट्रिक आप याद कीजिएगा, मैडम और जॉन फ्रेंडली। कौन कौन दोस्तों? मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। तो आप इससे उन व्यक्तियों के नाम याद कर सकते हैं जो 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। मैडम से हो गया मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी को सब जानते होंगे। मैडम से हो गया मैडम क्यूरी। जॉन से हो गया जॉन बार्डिन। कौन हो गया? जॉन बार्डिन। और फ्रेंड मतलब फ्रेंड रिंग सिंगर। कौन हो गया? फ्रेंड रिंग सिंगर। और ली से लीनस पोलिंग। कौन हो गया? लीनस पोलिंग। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति को याद करने के लिए मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। अब आता है और बेहतरीन सेशन, ये ट्रिक है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। क्या है? मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। और किस चीज़ का ट्रिक है ये? किस चीज़ का ट्रिक है? तो ये इस चीज़ का ट्रिक है कि रुपया कहाँ कहाँ यूज होता है, रुपया कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, बना नहीं, थोड़ा कम क्लियर हुआ, तो इसलिए आप याद कर लीजिएगा कि ये रुपया है। तो रुपया कहाँ कहाँ यूज होता है, उसका ट्रिक क्या है? मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मामा श्री कौन दोस्तों? मोहम्मद जिन्ना। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। और इससे आप याद कर सकते हैं कि रुपया कहाँ कहाँ होता है। तो मामा श्री, माँ से मालदीव और माँ से मॉरिशस। श्री ने श्रीलंका, ने से नेपाल, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, से सेशेल्स, और क्या मांगा था? पाकिस्तान मांगा था। तो
खुद पाकिस्तान में भी रुपया प्रयोग किया जाता है। याद करिएगा, ये कोई ट्रिक है, थोड़ा मजाक में मत लीजिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये ट्रिक है आपका रुपया के लिए। मांगा को इसलिए हमने ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि यहाँ पे मांगा का कोई काम नहीं है, लेकिन सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने मांगा शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे बढ़ें तो आता है कि ये जो पाउंड मुद्रा होता है ये कहाँ उपयोग होता है। पाउंड सबको तो क्योंकि पाउंड एक मुद्रा है। ठीक है, ये कहाँ उपयोग होता है, तो इसके लिए आप याद कर लीजिएगा। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखिएगा। चलिए, इसके लिए आपको याद करने के लिए, सीमा सासू से मिले आई, सीमा सासू से मिले आई। तो सीमा, सी से सीरिया, माँ से माल्टा, सी से सीरिया, माँ से माल्टा। फिर सासू, सा से साइप्रस, सा से साइप्रस, और सू से सूडान, क्या हो गया, सूडान। अब से मिले आई, तो मिले, मी से मिस्र, ले से लेबनान, आ से आयरलैंड, ई से इंग्लैंड। ठीक है, आयरलैंड और इंग्लैंड, ये क्या हो गया यहाँ जहाँ जहाँ पाउंड्स यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है बात, एक मिनट, हाँ, यूरो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो यूरो के लिए आपको ट्रिक है, बिग फैन ऑफ पी आई, बिग फैन ऑफ पी आई एंड विश्ड थ्रो एसमस। बिग फैन ऑफ पी आई, पी आई का बिग फैन, बहुत बड़ा फैन, एंड विश्ड थ्रो एसमस, और एसमस से विश किया। ठीक है, तो बिग फैन पी आई एसमस, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, बिग फैन पी आई एसमस, BIGFANPISMS, बिग फैन पी आई एसमस। इसको देखो, बिग बेल्जियम, आयरलैंड, जर्मनी। ठीक है, बेल्जियम, आयरलैंड, जर्मनी। और फैन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। कौन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड। और पी आई में आप केवल पी को लीजिए, आई को हटा दीजिए, पुर्तगाल। तो ये जो यूरो है कहाँ कहाँ यूज होता है, बेल्जियम, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और पुर्तगाल। सॉरी, आई को मत हटाइए ना, आई से इटली, आई से इटली हो गया। यस से क्या हो गया, स्पेन, क्योंकि एसमस था, यस यम यस, स्पेन, माल्टा, सोलवनिया, सोलवानिया। ठीक है, सोलवानिया है, सोलवानिया है। ठीक है, सोलवानिया। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लीजिएगा। यूरो कहाँ यूज होता है। फिर अब बात करें, डॉलर का भी बहुत पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ डॉलर यूज होता है। ठीक है, तो डॉलर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इसके लिए ट्रिक है, लीने। लीने क्या है, एक नाम है। हु लिव्स इन यूएस लाइक्स कॉफ़ी, कॉफ़ी मतलब CAFI, काफ़ी। देखो स्पेलिंग से मत समझो, ऐसे समझो ट्रिक से कि काफ़ी, CAFI, और टी, लीना किसी का नाम है जो कि यूएस में रहती है, वो कॉफ़ी और चाय पसंद करती है। लीने हु लिव्स इन यूएस लाइक्स अ कॉफ़ी। अब देखो बात करते हैं लीने की, तो लीने, ली से लिबेरिया, नी से न्यूजीलैंड, ली से लिबेरिया, नी से न्यूजीलैंड। यूएस बना यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, क्या ट्रिक था, लीने हु लिव्स इन यूएस, हु लिव्स को हटा दो, यूएस से यूनाइटेड स्टेट, और काफ़ी। ठीक है, काफ़ी से क्या बनता है, काफ़ी से मैंने बताया था CA लिखिए, तो सी से कनाडिया, फी से फिजी, सी से कनाडिया, फी से फिजी। बचा टी, TEA, टी से ताइवान, ई से इथियोपिया, ए से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पता हो गया ना। ट्रिक क्या था, एक बार फिर से ध्यान देना। ट्रिक था लीने, लीने क्या है, किसी का नाम है जो कि यूएस में रहती है, वो काफ़ी और चाय पसंद करती है। तो डॉलर कहाँ कहाँ यूज होता है, लीने हु लिव्स इन यूएस लाइक्स कॉफ़ी एंड टी। अब इतिहास में हम आ जाते हैं। अब बात करते हैं बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम। तो बाबर के लिए ट्रिक याद कर लो, 26 में पानी पिया, क्या किया, बाबर ने जो है 26 में पानी पी लिया। ठीक है, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। पानी पी लिया, देखो ऐसे समझो, पहले वो पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर जब खाना खा लिया तब उसे जाना है क्योंकि रिश्तेदारी आएगा। देखो ऐसा समझो, कोई अपने रिश्तेदारी आया है, पहले आएगा, पहले उसे पानी पिलाया जाएगा। ठीक है, तो वो 26 में क्या किया, पानी पी लिया। अब पानी पी लिया, उससे खाना पीना पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, तो वो खाना खाएगा। तो 27 में क्या किया, खाना खा लिया। अच्छा भाई, पानी पी लिया, खाना खा लिया, अब भाई चलना भी तो होगा उसे, तो वह 28 में क्या किया, अपने घर के लिए चल दिया। ठीक है, फिर 29 में क्या हुआ, वो घर पहुंच गया। जब वो घर के लिए
अपनी रिश्तेदारी से निकल चुका है तो वह घर पहुंच जाएगा, और घर पहुंचा उसका वहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, उसका प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो 27 में पानी पिया और 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। अब इसको समझो क्या कहना है। सब 1500 है। 1526 में पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच, इब्राहिम लोदी के। फिर 1527 में खाना खाया मतलब खनवा का युद्ध होगा। क्या हुआ, खानवा का युद्ध हुआ। क्या हुआ, खानवा का युद्ध हुआ किसके बीच, राणा सांगा। फिर 28 में चल दिया था तो इसका मतलब चंदेरी का युद्ध हो गया। किसका युद्ध हो गया, चंदेरी का। 29 में घर गया मतलब घाघरा, घर गया, घाघरा का युद्ध हुआ किसके बीच, महमूद लोदी के बीच। और 30 में क्या हुआ, मर गया, तो बाबर क्या हो गया, 30 में मर गया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। ठीक, अच्छा है। तो सेशन को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगला है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर। फिरोज शाह तुगलक किस किस नगर को स्थापित किया था, तो इसका मतलब फिरोज शाह की बात है तो हमने फिरोज से ही मिलता जुलता ट्रिक तैयार किया है। तो इसका ट्रिक होगा फिरोज हाफता है। क्या है, फिरोज हाफता है। वैसे याद कर लो, फिरोज से फिरोज हाफता है, ठीक है। फिरोज से फिरोजाबाद या फिरोजपुर, फिरोजाबाद और फिरोजपुर। ज से जौनपुर, फिरोज से फिरोजाबाद फिरोजपुर, और ज से जौनपुर। हाफता, हाँ से हिसार, फा से फतेहाबाद। क्या, फतेहाबाद, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित जो नगर हैं वो फिरोज हाफता है। क्या है, फिरोजाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर, हिसार और फतेहाबाद। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, चीनी यात्री भी आए थे भारत में, सबको पता है। तो ये जो चीनी यात्री आए थे, इनके आने का क्रम क्या था, पहले फाहियान आया कि संयुग्म आया, कौन आया, बात है ना। तो चीनी यात्री आने का क्रम, तो हमने चीनी से इसका भी ट्रिक तैयार कर ली है। चीनी यात्री को फांसी हुई, क्या हुई, चीनी यात्री को फांसी हुई। ये ट्रिक अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन है ट्रिक। चीनी यात्री को क्या हुई, फांसी हो गई, तो चीनी यात्री को फांसी हुई, ये क्या हुआ, चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम है। तो फांसी हुई, तो चीनी यात्रियों को क्या हुई, फांसी हुई, तो फांसी हुई से ही ये ट्रिक तैयार है। फा से फाहियान, सी से संयुग्म, हु से हैंसांग, ई से इत्सिंग। कब आया था, 399 ईस्वी, 538 और 7वीं सदी के अंत में कौन आया था, इत्सियांग, ठीक है। तो चीनी यात्री को क्या हो गई, फांसी हो गई। ये ट्रिक अच्छा लग रहा होगा। अब देखो, भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनका ट्रिक क्या होगा, कि पहले अंग्रेज आए कि पुर्तगाली आए, कौन आया पहले, ये बात फंसती है ना। तो इसके लिए हमने ट्रिक तैयार किया है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा डैड फंसा। अच्छा होगा ट्रिक। भारत में यूरोपीय कंपनी कौन कौन आए, पुत्र अड़ा, पुत्र अड़ा डैड फंसा, ठीक है। चलो, पुत्र अड़ा डैड फंसा, तो हाँ यहाँ तक हो ना। पुत्र से हो गया पुर्तगाल, कब आया, 1498 में। अब 2 साल इसमें ऐड कर दो, सॉरी, 102, ठीक है। तो अड़ा, आ से अंग्रेज, डा से डच, ठीक है। इस भी मैंने लिख दिया, इस भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पुत्र से पुर्तगाल, अड़ा से अंग्रेज और डच, डैड माने डेनिस, डैड मीन्स डेनिस, और फा माने फ्रांसीसी, फंसा, फंसा, तो फंसा माने फ्रांसीसी। पुत्र अड़ा डैड फंसा, मतलब पुत्र है, कोई झगड़ा कर लिया वहाँ पे अड़ गया तो क्या होगा, डैड फंसेगा ना। तो वही है, पुत्र अड़ा डैड फंसा, ठीक है। पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी। अब आगे है जो सभी मुगल बादशाह थे उनके नाम को हम कैसे याद करें, ये बहुत ही हमारे लिए चैलेंज होता है कि जो मुगल बादशाह थे उन्हें हम कैसे याद करें, तो बहुत चैलेंज होता है हमारे लिए। और उसी चैलेंज को हम यहाँ पर ख़त्म करने के लिए ये ट्रिक लेकर के आए हैं। इसके लिए भाजी सब्जी फार्मा साहब, भाजी सब्जी फार माँ साहब, इसका मतलब हो गया अध्यापक मिस होता है, माँ साहब के लिए भाजी सब्जी, मतलब अध्यापक के लिए क्या, भाजी सब्जी, क्या, भाजी सब्जी, माँ साहब मिस अध्यापक। तो भाजी सब्जी फार माँ साहब, ये आपका ट्रिक है। ट्रिक को आप भूलिएगा मत, ट्रिक को याद रखेंगे तो पूरा इतिहास आपके चरणों में होगा, ये समझना। नहीं, थोड़ा गलती हो गई, पूरा इतिहास आप रट लोगे, पूरा इतिहास आपके दिमाग में होगा, बस ये ट्रिक पढ़ लो। भाजी सब्जी फार माँ साहब, हप, माँ साहब।
तो भाजी याद करना है। बाबर, हा से हुमायूं, ए से अकबर, जैसे जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह। अब जी से कौन होता है? जहादर शाह, फार फारूक सियर, माँ साहब, माँ से मोहम्मद शाह, आ से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, सा से शाह आलम द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय, बिंदु अकबर द्वितीय भी यहीं पे आ गया ना, और बी से बहादुर शाह जफर, माँ साहब। ठीक है, भाई सब्जी फार माँ साहब। ये ट्रिक आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। अब देखो, अकबर था, उसके नौरत्न थे। पूछ लिया जाता है कि अकबर इनमें से कौन अकबर के नौरत्न नहीं थे? तो बहुत सारे, आपको जब नौरत्न पता ही नहीं होगा कौन कौन है तो कैसे समझोगे? तो बैट बैट MDH, बैट बैट MDH मसाले भी आते हैं, इसी से आप याद कर लो नवरत्नों को, बैट बैट MDH। ठीक है, तो बैट BAT, बीरबल, अब्दुल जफर और तानसेन, बीरबल, अब्दुल जफर और तानसेन। फिर आता है बैट, तो भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल। अब बैट बैट MDH, तो M से हो गए मान सिंह। कौन हो गया? मान सिंह। अब बचता है DH, डी से मुल्ला दो प्याजा। सबको पता होगा मुल्ला दो प्याजा बीरबल में अक्सर लड़ाइयाँ हुई करती थी। ए से हकीम हुकम, हकीम हकाम है, हकीम हुकम नहीं, हकीम हकाम। तो बैट बैट MDH ये नवरत्न हो गए। आगे बढ़ते हैं, तो सार्क में जो देश शामिल हुए हैं, ठीक है, उनकी ट्रिक कैसे करेंगे? तो सार्क देश में शामिल है MBBS पीना, MBBS पियाना, ऐसे तो पियाना, MBBS पियाना या MBBS पीना। तो मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। ये हो गया यहाँ तक। MBBS मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। अब पीना बचा है, तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। कौन? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। MBBS पीना, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान और श्रीलंका। आगे बढ़ें, ये क्या था? सार्क देश में कौन कौन देश शामिल हैं और सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं। अब बात करते हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें भी याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्हें आप याद कर लीजिए। जवाहरलाल इंदिरा ने मोरारजी के चरणों में जाकर कहा, मैं इंदिरा हूँ। देखो कितना बढ़िया ट्रिक है, आप इसे याद भी रख सकते हैं। जवाहरलाल इंदिरा ने मोरारजी के चरणों में जाकर कहा, मैं इंदिरा हूँ, राजीव मेरा पुत्र है। जवाहरलाल इंदिरा ने मोरारजी के चरणों में जाकर कहा, मैं इंदिरा हूँ, राजीव मेरा पुत्र है। तब विश्वचंद्र नल अटल मिलकर गए देव इंद्र के पास। तब विश्वचंद्र नर अटल मिलकर गए देव इंद्र के पास, अटल मन से मोदी का दीदार करने। ठीक है, अब इसे याद कर लो। अब इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। इस ट्रिक में किस शब्द से कौन आ रहा है ये भी बहुत जरूरी होता है, इसे समझ लीजिए। मीनिंग है इसका। जवा से पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा नाम आया, इंदिरा ही। मोरारजी का भी नाम आया था, तो मोरारजी। अब देखो चरणों में गए थे ना, तो चरणों से चौधरी चरण सिंह। फिर कौन गया था? कहा था मैं इंदिरा हूँ, तो मैं इंदिरा हूँ, इसका मतलब चौधरी चरण के बाद कौन बना था? फिर इंदिरा बनी थी। ठीक है, आगे चलें। राजीव मेरा पुत्र है। कौन है? राजीव मेरा पुत्र है, तो राजीव। फिर विश्व, BP सिंह मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर चंद्र नर अटल। ठीक है, तो चंद्र से चंद्रशेखर, नर से नरसिंह राव, अटल से अटल जी को सब जानते होंगे। देव से HD देवगौड़ा, देव इंद्र के पास गए थे ना, तो देव से HD देवगौड़ा, और इंद्र से इंद्र कुमार गुजराल। और अटल मन से क्या करने गए थे? मोदी का दीदार करने गए थे, तो अटल मन से अटल जी हो गए। मन से मनमोहन सिंह, लगातार 2 बार बने हैं। फिर क्या करने गए थे? मोदी का दीदार करने, तो मोदी का दीदार करने गए थे, तो नरेंद्र मोदी, ये भी 2 बार लगातार बन चुके हैं। आगे देखें, तो मुगल साम्राज्य के क्या है? मुगल साम्राज्य के शासक व उनके मकबरे कहाँ कहाँ हैं? तो मुगल साम्राज्य के शासक, इसको आप कैसे याद करेंगे? आप जानते हैं भाजपा पार्टी है, क्या है? भाजपा है कि नहीं है भाजपा? ठीक है, आप उसी से याद रख सकते हैं, भाजपा से ही भाजसा। क्या याद रखेंगे? भाजपा से ही आप याद रखिएगा भाजसा।
और ये क्या हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया भाजसा। और मुगल साम्राज्य के शासक कौन थे, भाजसा थे। आप ऐसे याद करिए, भाजसा, भाजपा से भाजसा। उसके बाद उनके मकबरे कहाँ कहाँ हैं, तो कादिसिलाबाद, कादिसिलाबाद, इसको देखिए भाजसा। चलिए ऐसे मैं देख लेता हूँ। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। और कादिसिलाबाद, तो का से काबुल, दी से दिल्ली, सी से सिकंदराबाद, ला से लाहौर, आ से आगरा, बाद से औरंगाबाद। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, ये मुगल साम्राज्य के शासक, उनके मकबरे थे। तो अब इसे भाजपा से भाजसा याद कर लीजिए, फिर उनके जो मकबरे हैं वो कादिसिलाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल एवं उनसे संबंधित नदियां हैं उसे हम कैसे याद करें, तो इसके लिए लोभी मौसी का हरा कंधा रमा ने ले लिया, तो वो रोष गुस्सा में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ये ठीक है। लोभी से लोथर भोगवा में है, भोगवा नदी के किनारे। मौसी से मोहनजोदड़ो, ये किस नदी के किनारे है, सिंधु। हरा से हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। कंघा से कालीबंगन, ये घाघरा नदी सब जानते हो किसके किनारे है। फिर आता है रमा, रमा से रंगपुर, ये मादिर नदी के किनारे है। रोज से रोपड़, ये सतलज। बस से बनमाली, सरस्वती। ठीक है, आगे देखें। तो बाबर ने 4 युद्ध जो जीते थे उनकी ट्रिक देख लीजिए। पानी खा के चांद पे गया, चांद पे घर। अब देखो ये युद्ध जीता तो बता था, पानी पिया था, खाना खाया था, फिर घर गया था। तो पानी पिया, खाना खाया, और वो जब जीता है तो वो चांद पे घर जाएगा ना। तो वो पानी खा के चांद पे घर। तो पानी से पानीपत, खा के खानवा, चांद पे से चंदेरी, घा से घाघरा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इन्होंने 4 युद्ध जो जीते थे। पानी खा के चांद पे घर, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। कब, 1526, 1527, 1528, 1529, लगातार 4 साल हैं। ये आप याद रख सकते हैं। हमने बताया था 26 को पानी पिया, आप उसी से याद कर लीजिएगा। 26, 27, 28, 29। ठीक है, आगे चलें। तो आता है एशिया में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश। तो एशिया में जो सबसे बड़ा छोटा है, ए चीनी माल। एशिया में सबसे बड़ा क्या है, चीनी, चीन। और सबसे छोटा क्या है, माल, मालदीव। ए चीनी माल, चीनी माल का बहिष्कार करना है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। ए चीनी माल को बहिष्कार करना है तो चीनी माल से आप, ए चीनी माल से, ए से हो गया एशिया, चीनी माल में आप चीनी, चीन सबसे बड़ा हो गया एशिया का देश, और माल से मालदीव सबसे छोटा देश हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख पुरस्कार और उसके संस्थापक वर्ष, संस्थापना वर्ष। जो प्रमुख पुरस्कार होते हैं उनकी स्थापना कब हुई वो याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हमने अलग अलग केस में ट्रिक बना, एक में नहीं है सब, इससे याद कर लीजिएगा। 52 मिस यूनिवर्स कलिंगा से, मतलब मिस यूनिवर्स और कलिंगा पुरस्कार 52 में। फिर है 69 साल का दादा मान गए, मतलब दादा साहब फाल्के और मानभुगर पुरस्कार 1969 में, एकम 70। ठीक, आगे है 59 ग्राम पुरस्कार, 59 ग्राम पुरस्कार मतलब ग्रैमी पुरस्कार 1959 में। फिर 19 को आस्कर, 19 को आस्कर मतलब आस्कर पुरस्कार 1929 को। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका रचना स्पेशल ट्रिक। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर नहीं भी किया है तो अब जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आपके दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल दिखेगा, आप इसको बेल को प्रेस कर देना है और ये जो नोटिफिकेशन रिंग होती है आपको इसको ऑन कर देना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन अब एंड हुआ और ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग रक्षाबंधन को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।